स्थान व्यवस्था पर आधारित प्रश्न, वो जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ना, ऐसे सवाल बनेंगे। चलिए देखिए, नहीं क्लॉकवाइज नहीं है इसमें, ऐसे बन, ठीक है चलिए ठीक है, वो तो हो गया था ना, जो इतना डिग्री घूम रहे थे इधर उधर ना, दिशा परिवर्तन था वो, ये स्थान पे है। लगाइए, 45 सेकंड का समय है, 45 सेकंड में अगर आप लगा ले रहे हैं तो अच्छी बात है, और ना लगा पाए तो और अच्छी बात है, हम बताएंगे तब ना। चलिए, बी ए से दक्षिण पश्चिम की ओर है, सी बी से पूर्व की ओर है, ए के ना पूर्व की ओर और ए के दक्षिण पूर्व की ओर है, तथा डी सी के उत्तर की ओर है, ए और बी के साथ समरेखा पर है। समरेखा मतलब समझ रहे हो, समरेखा पर है, तो ए के साथ किस दिशा में डी स्थित है, मतलब ए के साथ ना आए, ये गलत लिखे हैं, ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष डी किस दिशा में स्थित है, ऐसा होना चाहिए। सही है ना। चलिए देखिए, बच्चियां बताएं, बोलो, का प्रिया आया? हाँ आ गया। प्रिया बहुत तेज रही, कैसे इतना कमजोर, इससे पहले तो आंसर बता रही थी आप। कितना? ऑप्शन ए। चलिए देखिएगा, बी ए के दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। पहले हम आपको दिशा बता दें, दिशा बताने देखिएगा बालक, अगर दिशा वाली बात किया जाए, इधर होता है उत्तर, ठीक है, यहाँ नीचे होता है यहाँ पे दक्षिण, पश्चिम किधर होता है, इधर ना, हाँ याद है, बहुत सही, इधर होता है पश्चिम, यहाँ होता है पूर्व। दिशा जानना बहुत जरूरी है, दिशा नहीं पता रहे तब सवाल आप नहीं लगा सकते, ठीक है। उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, सही है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। चलिए ठीक, अब आप कह सकते हो बालक, आप बहुत प्यारे भाषा में कह सकते हो, बी ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में, जो बी है ना, ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में है, बी जो है ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में, अगर ए यहाँ हो गया, अगर दक्षिण पश्चिम बात करें तो दक्षिण पश्चिम बी यहाँ होगा, हाँ यही कहा गया है ना, बी ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में है, और दिशा का निर्माण करवा उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, तो बीच वाली दिशा दक्षिण पश्चिम होगा, सही है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। सी बी के पूर्व की ओर है, सी जो है बी के पूर्व की ओर है, यहाँ रही तब पूरब हो ही, हाँ सी, और यहाँ रहेंगे तो तब पूरब हो ही, लेकिन आगे पता चले कहाँ रहेंगे, ठीक है, हमें ऐसे क्लियर ना हो बालक के कहाँ रहेंगे, ठीक है, आगे से पता चलेगा। सी बी के पूर्व की ओर और ए के दक्षिण पूर्व की ओर, अब समझ में आ गया, सी बी के पूर्व की ओर है और ये करे दक्षिण पूर्व की ओर है, समझ में आया, अब कहाँ रखना है पता चल गया ना। और अगर पूर्व बात हो तो यहाँ रखोगे तब तो पूरब होगा, यहाँ रखोगे तो भी पूरब होगा, हमें इस जगह रखना है, इनके दक्षिण पूर्व आना चाहिए, सहमत हो। अब देखिएगा, आगे कहा गया है डी सी के उत्तर की ओर है, अब डी जो है सी के उत्तर को यहाँ रख दोगे तब उत्तर रहेगा, आगे रख दोगे तब उत्तर है, लेकिन आगे कहा गया है ए और है और ए और बी के साथ समरेखा पर है, समरेखा का मतलब है ऐसे रेखा ऐसे बने चाहिए, समझ में आया, बुझला, बहुत सही, ए और बी के साथ समरेखा पर है। ए के सापेक्ष डी किस दिशा में है, ए के सापेक्ष डी किस दिशा में ही दिशा का निर्माण करोगे, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, ये क्या होगा, उत्तर पूर्व, ये कौन सी दिशा होगा बालक, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सही तो बताए थे आप लोग, बहुत सही, आप लोग का आ गया था आंसर, हाँ नहीं आया था, हाँ चलिए इधर, और संदीप आपका आ गया था, संदीप बहुत सही, संदीप बहुत तेज बालक हैं,
चलिए, हो गया प्रश्न? उतार लीजिए। अरे उतार लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, रुकवा दीजिए, लेट हो जाए इसका। हो गया? आज पीडीएफ भेज दिए हैं। हाँ, इसका नहीं मिलेगा, अब बंद करने वाले हैं, बेवकूफ हैं। अलग से रिकॉर्डिंग करेंगे। रीजनिंग मिल जाएगा, लेकिन मैथवा नहीं मिल पाएगा। मैथ क्लास रिकॉर्डिंग नहीं, अलग से जो है अलग से क्लास लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस का सोमवार से मिलना शुरू हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है? यूपीएसआई और ठीक है, बढ़ जाइए, ठीक से बढ़ जाए ना, लेट दिया मरा आया। कुछ बात कहीं हम जाते रहे 15 किलोमीटर दौड़ते थे, खत्म है। ऐसा ना दौड़ते हैं, ये लोग नहीं दौड़ते हैं। अब आप सब दौड़ा था, आप सब पता है ऐसे ना बीमार है, मानसिकता से बीमार है, और मानसिकता से बीमार व्यक्ति कभी नहीं सही हो सकता, वो कभी नहीं सही हो सकता। अब मैं कुछ बात कहीं पहलवान से बात जाए तो अब बैठ नहीं पाओ थे ना आधा घंटा। मानसिक तौर से उठो यार, मानसिक तौर से लगाइए 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 फटाफट। नोट कर लियो, नहीं फोटो खींच लिया करो घर पे जो है ना, ऐसे दिक्कत हो तो फोटो खींच लिया करो, डायरेक्ट जब लगाएंगे खींच लिया करो, अपना घर को उतार लिया करो, नहीं तो अपना यहीं उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है। बोलो, कमेंट करो बालक, कितना आया आंसर? चलिए देखिए, आया दक्षिण पूर्व, वाई जो है पूर्व में है यक्ष के, क्लियर है? हे वाई जो है, वाई पूर्व में है किसके बालक? यक्ष के, ठीक है ना? और आगे कहा गया है वाई पूर्व में यक्ष के, जो कि जेड के उत्तर में है। अब जेड के उत्तर में कौन होंगे? वाई नहीं, यक्ष होंगे, जो जिसके करीब होगा। समझ में आया? जो कि जेड के उत्तर में होंगे, तो जेड कहाँ होगा? यहाँ होगा। समझ में आया? ये बात समझ में आया? जो का मतलब समझ में आया? देखा, वाई पूर्व में है यक्ष के, हाँ, वाई पूर्व में है यक्ष के, तो यक्ष पूर्व नहीं है वाई। और आगे कहा गया है जो का मतलब है, जो ऐसा लग रहा है जना वाई ना, जो का मतलब ही होता है जिसके करीब रहे, ठीक है? तो जो कि जेड के उत्तर में है, तो जेड के उत्तर में कौन होगा? यक्ष होगा, ठीक है? आगे कहा गया है अगर पी के दक्षिण में है जेड, है के कट कर दीजिए। अगर पी के दक्षिण में है जेड, तो वाई के संदर्भ में पी किस दिशा में है? अगर देखा, अगर पी के दक्षिण में है कहा है जेड, और पी के दक्षिण में जेड है, तो पी कहाँ हो जाए? नीचे हो गया। तो हाँ यार, देखा कहा गया है यहाँ पी के दक्षिण में है जेड, हाँ, पी के दक्षिण में है जेड। ये वाला ना कटे ना। आगे देखिए, पी के दक्षिण में है जेड के, तो वाई ना, हाँ, ई वाला कटे। अब पी दक्षिण में है जेड के, अब सेंटेंस सही हुआ, सॉरी, हाँ, पी दक्षिण में है जेड के, पी जो है दक्षिण में है जेड के, तो वाई के संदर्भ में पी किस दिशा में है? वाई के संदर्भ में पी किस दिशा में है? यही होगा। अब दिशा का निर्माण करो, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, ये क्या होगा? दक्षिण पश्चिम है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली
समझ में आया? बहुत प्यारा सवाल है। कोई दिक्कत? एनीवन? बच्चियां बताएं। क्लियर है? चलिए बहुत सही। आकाश सही है। चलिए आप लोग तो आंसर बता रहे हैं, चलिए बहुत सही। एक सेंटेंस देखिए, एक के आने से पूरा सेंटेंस गड़बड़ हो रहा था। हाँ? तो चलिए देखिएगा, बताइए। गांव पी के उत्तर पश्चिम में है यक्स, और गांव बी पी से दक्षिण में है। गांव बी के पूर्व में गांव यम है, तो बताइए गांव यम यक्स के किस दिशा में है होगा? बोलो, बताइए, बच्चियां बताएं। यम जो है यक्स के किस दिशा में? हमें यम की दिशा बताना है, वो भी किसके सापेक्ष? यक्स। सी फार करो ना। गांव पी के उत्तर पश्चिम में है यक्स। अगर पी को आप यहां करोगे, उत्तर पश्चिम में यक्स होगा, तो कहां होगा उत्तर पश्चिम? इसको इधर लाइए। हे यही होगा, सहमत हो? अरे उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, बीच वाला उत्तर पश्चिम। हाँ। और गांव बी पी के दक्षिण में है। यार छोड़ा जाए, हटाइए। आगे कहा गया है बी के पूर्व में गांव यम है। अच्छा छोड़ा जाए, यहीं से ले लीजिए। और गांव बी पी के दक्षिण में है। गांव बी जो है पी के हो गया। गांव बी पी के दक्षिण में है, गांव बी के पूर्व में गांव यम है। पूर्व में कौन है? गांव यम है। ठीक है बालक, पूर्व में गांव यम है। तो बताइए गांव यम यक्स से किस दिशा में है? ये गांव यम जो है यक्स से किस दिशा में है? यही यक्स से किस दिशा में हो, ऐसे दिशवत हो सीधे हुए। अब यही दिशा का निर्माण करा बालक। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरब, ये बीच वाला दिशा का हुए दक्षिण पूर्व। समझ में आया? लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार थोड़ी लिखोगे, दिशा जब पता है। जीनियस हो आप लोग। हाँ हो गया, आगे बढ़ा जाए। यच लट्ठा है, ये लाठी सुने हो बा? अरे गांव में झगड़ा हो तो निकाल लाठी। अब इन्हें बताएं इसको हम, अब आपो सब करते होगे ना। जब झगड़ा होता है तो आदमी का दिमाग 50% काम करता है। तो आपको क्या करना है? साइलेंट होकर बैठ जाना है। दक्षिण पूर्व होगा। यच लट्ठा आर लट्ठे से पूरब की ओर है। यच लट्ठा आर लट्ठे के पूरब की ओर है ना, सही है ना? यच लट्ठा आर लट्ठे के पूरब की ओर है तथा डी लट्ठे से उत्तर की ओर है। अब बताइए डी लट्ठे से उत्तर की ओर कौन होगा? यच। अब सुना देखा, यच लट्ठा आर लट्ठे से पूरब की ओर है तथा डी लट्ठे से उत्तर की ओर है। तो डी लट्ठे से उत्तर की ओर कौन होगा? यच होगा। जो लगा होता तो आर होता। बुझला? हाँ, समझ में आया क्या कह रहे हो? सही है ना? अगर जो लगा होता तो आर होता, और तथा लगा गया है ना यार,
तथा लगा है ना, तथा लगने से थोड़ी बदलेगा। आगे कहा गया है डी लट्ठे से उत्तर की ओर है। लट्ठा डी लट्ठे आर से किस दिशा में है? का कौन दिशा हो यार? दक्षिण पूर्व। सी फार करो ना, इतना आया था। अब इसका अगर जो होता तो यही डी यहां होता, अगर जो होता तो यही डी यहां पर प्रस्थान करता। ठीक है, यही पंखो यार इधर कहाँ मुंह ना किए हैं। हाँ अब सही है। डाउट है एनीवन? नो डाउट। चलिए छापिए फटाफट, तुरंत, तत्काल। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराती है नजर दिल तड़प तड़प कर रोता है। बोलो। उत्तर पूर्व का बात कर रहे हैं। यम डी के पूरब है। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी है। यम जो है डी के पूरब में है, जो यम है वो डी के का है पूरब है। उत्तर पश्चिम। देखा, यम जो है डी के का है पूरब में है और यफ डी के दक्षिण में है। यफ जो है डी के का है दक्षिण में है। देखा, यफ डी के दक्षिण में है एवं के यफ के पश्चिम में है। एवं के जो है यफ के का है पश्चिम में है। यफ के का है पश्चिम में, कौन है? के है, यफ के पश्चिम में है। यम के से किस दिशा में है? यही दिशा का निर्माण कर दो। हाँ, ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व होए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सही है बालक? सही कह रहे नहीं? हाँ चलिए, डाउट है? ए टाइप समाप्त कर दे रहे हैं पूरा। 5 क्वेश्चन हुआ है। इसको लगाइए, लगाइए। आधा मिनट का समय है। आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड। कितना आया बोलो? समझ में आ रहा है? इधर ऑनलाइन वाले बालक, बच्चियां बताएं, आप लोग बताइए, बोलो। ये समझ लीजिए मैथमेटिकल टाइप है एकदम। हाँ सही कह रहे हैं ना? चलिए, उत्तर पूर्व बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिएगा, 3 मित्र ए बी सी एक बिंदु से है, ये हो गया बालक बिंदु। 3 मित्र ए बी सी एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं और समान दूरी तय करते हैं। अगर 1-1 किलोमीटर दूरी कहें, सब 1-1 किलोमीटर जाएंगे। समान दूरी तय करते हैं यदि ए और सी द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ, ए और सी द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ मतलब है यह है। ए का हो गया, ए और बी द्वारा बनाया गया अनुप्रस्थ पथ हो गया। हाँ, और का है अनुप्रस्थ पथ पर बी लंबवत जाता है। लंबवत मतलब 90 डिग्री जाए, कौन जाएगा? बी जाएगा। ठीक है, लंबवत जाता है ना, लंबवत जाता है यदि सी बी से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। सी बी से दक्षिण पश्चिम दिशा में, अगर बी यहीं पर तो दक्षिण पश्चिम इसका किधर होगा? इधर होगा। तो सी यहाँ होगा, तो बालक ए यही हुई ही। बोलो। तो आगे कहा गया है बी ए से किस दिशा में, बी जो है ए से किस दिशा की ओर है? तो बोलो, दिशा का निर्माण कर दोगे, उत्तर पश्चिम होगा। अरे देखा, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरा, तो उत्तर पश्चिम होगा। हाँ बोलो, समझ में आया? तो काहे नहीं समझ रहे हो यार? इतना बड़े बड़े हो के छोटा छोटा सवाल नहीं लगा पा रहे हो। वहां दिमाग कम इस्तेमाल करते हो।
सिर्फ आप लोग दूसरे को देखते हो, देखा भैया वो राजक दैया कैसे हैं, आज चश्मा लगाए हैं, घड़ी पहने हैं, मोबाइल 1 लाख रुपए के लिए हैं। आप उनकी मोबाइल, गाड़ी, घड़ी सब कुछ देखते हो, लेकिन उनका वर्क नहीं देखते हो। अब अंबानी के पास देखोगे तो कहोगे दखनी कितना करोड़, 600 करोड़ बंगला बनवाए हैं, 800 करोड़ का ना, 800 करोड़ बंगला दिख रहा है। अगर 1 घंटा के लिए, अगर 4-5 दिन के लिए सिर्फ वो बैठ जाए, किसी से कोई मतलब ना रखें, और लाइक पूरा बिजनेस बैठ जाए, वो नहीं नजर आता आपको। 800 करोड़ सिर्फ बंगला देखा तो कहा तो गरीबी के ना देते हैं। ए भैया मेहनत कर रहे हैं, गरीब बसे में सो जाते हैं, और बसे खड़खड़ाहट की स्पीड 180 बा, तब नींद उनके बहुत आवत है। सही कहेंगे नहीं, तब ऑर्केस्ट्रा देखा था और डीजे इतना जोर बज रहा है, गाना बज रहा है और डांस हो रहा है, ताली ठोक रहे, तब वहीं सो जाते हैं। ये गरीब की पहचान है, उनकी नींद बहुत आता है, गरीब पहचान नींद बहुत आता है। देखा तो वो बसा उसमें सोवा रहा थे ना, उतरा के मछली शहर पहुंच गए जौनपुर। नींद बहुत आता है उनको, ये गरीब पहचान है, बहुत रियल, बहुत बढ़िया पहचान है। चलिए ये है पकड़, और कहीं लिखा गया है बताइए, कौन बताएंगे, बोलो कितना आया। बोलो आया, रहा जाना, रहने दीजिए। हाँ दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम बता रहे हैं, दक्षिण पश्चिम। अब गलत होगा तो फिर जान लें सही है, उन्होंने देख ला कौन है। चलिए हाँ 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 बता रहे हैं ना, गलत हुए तो भुगतोगे। अब कहाँ खड़ा है, मेन पॉइंट में ना। राजू एक वृत्ताकार मैदान के केंद्र बिंदु पर खड़ा है, वहां से सीधा दक्षिण की ओर, सीधा दक्षिण की ओर चलता है और मैदान के किनारे पर आता है, फिर बाएं मुड़ता है और मैदान के किनारा पकड़कर चलता है। कुल दूरी का 3/8 भाग। अब कुल दूरी का 3/8 भाग का मतलब ना, कुल दूरी का 3/8 भाग मैदान देखा, और मैदान के किनारे आता है, फिर बाएं मुड़ता है यार। हाँ बाएं मतलब इधर। हाँ कुल दूरी का 3/8, पूरा दूरी का कितना होए 360 डिग्री। 360 डिग्री 3/8 निकालोगे 135 डिग्री जाएगा वो, कितना 135 डिग्री। अब ऐसे घूमते 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 अगर यहाँ आएगा तो 90 डिग्री, अब ये यहाँ चला आया तो कितना आया 45 डिग्री, तो टोटल 135 डिग्री यहाँ से यहाँ तक आ गया वो। हाँ अब देखा, फिर वहाँ से पश्चिम की दिशा, फिर वहाँ से पश्चिम की दिशा में सीधा चलता है, पश्चिम दिशा में सीधा चलता है और विपरीत बिंदु पर स्थित दूसरे किनारे पर आता है। बताइए अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम। हाँ खत्म है, उत्तर पश्चिम होगा ना, हो गया। क्या दिक्कत है इसमें, क्या परेशानी है, कैसे घुमा रहे हो। बेवकूफ कहीं के, योगेश यादव ग्रुप डी में 0.5 नंबर से छठे थे। अब सुनिए, और 0.5 नंबर से उनका सिलेक्शन भी हो गया। मेरिट जब जब मेरिट आई, का है ग्रुप डी के ना, एक लिस्ट 2 लिस्ट 3 लिस्ट से आती रहती है। जैसे आप पहली लिस्ट आए,
अगर कुछ लोग ज्वाइन लेते हैं, कुछ लोग नहीं ज्वाइनिंग लेते हैं, तब दूसरी लिस्ट जारी होगी। तब लिस्ट जारी हुई तो पहली जो लिस्ट आई थी उसमें मतलब 0.5 नंबर से छटे थे और 0.5 नंबर से उनका सिलेक्शन भी हो गया। हाँ, और 1 नंबर विपरीत कह देवे तो हार पूरा भविष्य विपरीत हो जाएगा। हाँ, कितना? हाँ तो रहा ना, नहीं वो भी यादव रहे, ओबीसी थे, लेकिन ये नहीं है, हर एक बताने वाला व्यक्ति थोड़ी जरूरी है कि सही बोलते हैं, है नहीं। और हर जोन अलग अलग होता है ना, जहाँ जिस जोन की मेरिट घटे बढ़े, सही कहना नहीं। चलिए अब इसको लिख लीजिए, इसका ऑप्शन नहीं है बालक, सिर्फ आपको आंसर बताना है। इसका आंसर हम बताएंगे, अगला वाला जो है आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। बोलो। हो गया? चलिए देखिएगा, 6 गांव ABCDEF इस प्रकार स्थित हैं कि BC से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर और D से 1 किलोमीटर पूरब है, EF से 1 किलोमीटर पश्चिम है और AC से 1 किलोमीटर पश्चिम है, F 1 किलोमीटर उत्तर है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 सवाल हैं और 2 सवाल रहेंगे ना तो ऑप्शन नहीं दिए। देखिएगा देखिएगा, 6 गांव ABCD BC से 1 किलोमीटर उत्तर है। जो B है बालक, जो B है, जो B है जो B है C से 1 किलोमीटर उत्तर है। हो गया? B जो है C से का है 1 किलोमीटर उत्तर है। B जो है C से 1 किलोमीटर उत्तर है और D से 1 किलोमीटर पूरब है। और D से 1 किलोमीटर पूरब है कौन? B। D से 1 किलोमीटर पूरब है तो D कहाँ हो जाएंगे? यहाँ। सब दूरी कितना? 1-1 किलोमीटर। ये भी दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। सही है। आगे कहा गया है BC से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर है और D से 1 किलोमीटर पूरब की ओर है। हाँ सही है। EF से 1 किलोमीटर पश्चिम है, एक आध बातें छोड़ दा। AC से 1 किलोमीटर पश्चिम है, AC से 1 किलोमीटर पश्चिम है तो ये नीचे कहाँ? हो गया? AC से 1 किलोमीटर पश्चिम है, एक AC से 1 किलोमीटर पश्चिम, देखा AC से 1 किलोमीटर पश्चिम और F से 1 किलोमीटर उत्तर है। और F से 1 किलोमीटर उत्तर मतलब F यहाँ हो जाएगा, तबन उत्तर होंगे बालक। सही है, उत्तर है। अब एक पर आवा, EF से 1 किलोमीटर पश्चिम है। E जो है F से 1 किलोमीटर का है, पश्चिम है, तो ये E यहाँ चला आएगा, E यहाँ चला आएगा 1 किलोमीटर। हो गया? तो कितना प्रश्न है? 2। कौन से 3 गांव एक सीधी रेखा पर हैं? यह कौन कौन? ADF। ठीक है, पहले सवाल आंसर हो गया, इसका होगा ADF। अब ये बताइए, अब वहां ऑप्शन में FDA मतलब बदल बदल कुछ भी हो सकता है। क्लियर? सही है ना? हाँ। कौन से 3 गांव विकटवत हैं? विकट मतलब है ऐसे। EAB मतलब कह सकते हो ABE। ठीक है बालक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? AB। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, अरे विकटवत मतलब ऐसे विकट है ना यार, विकट पता है कि नहीं? पाइथागोरस पर में कर्ण विकर्ण
हमारे यहाँ बहुत तेज बालक हैं, आप लोग बहुत तेज हो, बहुत महान हो। का डायलॉग, अरे सही है, बहुत मेहनत करते हो। अनुराग का पूरा टारगेट है इस बार निकालना है। अरे नहीं यार, निकल ही ना, जानते ही है आप। हो गया। आगे बढ़ा जाए। हो गया वंदना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं बालक, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।